हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें अभी हम डीएफए डिजाइन सीख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली वो क्वेश्चन करेंगे। ऐसी सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए डीएफए डिजाइन करना है जहां पे लास्ट टू सिंबल्स सेम हो। तो उससे पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसा डीएफए डिजाइन करना जिसके फर्स्ट टू सिंबल्स हमेशा सेम होते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में ये एक पहला क्वेश्चन है जहां पे फर्स्ट टू सिंबल्स आर ऑलवेज डिफरेंट। तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डीएफए बनाया था उसी में केवल फाइनल स्टेट्स चेंज होंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स वेयर लास्ट टू सिंबल्स आर ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे लास्ट टू सिंबल्स की बात करनी है। तो लैंग्वेज अगर इसकी बनाएंगे तो लेट से अगर केवल दो टू लेंथ स्ट्रिंग है तो लास्ट टू सिंबल सेम होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? ए ए बी, सॉरी नॉट ए बी इज द रॉन्ग आंसर। ए एंड बी। तो A and BB are the minimum string which should be accepted by the DFA। तो सबसे पहले हम मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बना लेते हैं। लेट्स से ये Q0 हो गया हमारा। तो फर्स्ट सिंबल A हो गया, सेकंड सिंबल A हो गया और ये हमारा पहुंच गया कहाँ पे? फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि लास्ट टू सिंबल्स A होने चाहिए। लास्ट टू सिंबल्स A होने चाहिए। तो अगर मिनिमम स्ट्रिंग है A, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है, लास्ट टू सिंबल से है। सिमिलरली अगर ए ए ए है तो यहाँ पे भी लास्ट टू सिंबल से है तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। 4 टाइम्स ए है तो वो भी क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का हम लोग एक सेल्फ लूप लगा देते हैं दोस्तों। या दूसरा हमारा क्या केस बन रहा है? दूसरा केस हमारा बन रहा है बी का। तो ये हमने बी का बना लिया। यहाँ पे भी हमने एक फाइनल स्टेट दे दी, लेट्स से Q4। तो बी एक्सेप्ट होना चाहिए। बी के बाद कोई बी आ रहा है तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमने एक बी का फॉर लूप दे दिया। तो यहां से कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो लास्ट टू सिंबल्स ए होने चाहिए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों। नाउ लेट्स से कि हमारा पहला सिंबल ए है, देन उसके बाद बी आ जाता है। ए के बाद बी आ जाता है तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए क्या? नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी है तो उसके बाद में दो केस बनते हैं कि या तो ए आ जाएगा या तो बी आ जाएगा। तो ए बी के बाद अगर ए आ जाता है या ए बी के बाद बी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ए है, हमारा पहला सिंबल मिला ए और उसके बाद अगर बी मिला तो कहां पे जाना चाहिए दोस्तों? ये जाना चाहिए Q3 पे। यहाँ पे देखिए ए के बाद अगर बी मिलता है तो वो Q3 पे जाना चाहिए और Q3 से फिर वो अगेन बी। तो ये लास्ट टू सिंबल्स हमारे सेम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारी स्ट्रिंग है बी और उसके बाद मिलता है ए तो बी के बाद अगर ए मिला तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, ए मिल जाएगा या तो बी मिल जाएगा। तो अगर ए मिल जाएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। बी ए के बाद ए मिल जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो ये बी के बाद ए मिला तो हमने उसको कहां पे भेज दिया? इस वाली स्टेट में मिला। तो बी ए एंड ए मिल जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बी ए एंड बी मिल जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए Q0 के ए बी के हमारे बन गए।
Q1 के ए बी के ट्रांजिशन बन गए, Q3 के ए एंड बी के ट्रांजिशन बन गए, सारे ट्रांजिशन बन गए। अब कौन सा ट्रांजिशन रहता है कि Q2 पे अगर बी आ जाए, तो Q2 पे बी आ जाए मीन्स व्हाट, ए और उसके बाद बी आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो ये लास्ट टू सेम होने चाहिए थे, लेकिन लास्ट टू क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। तो यहां के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ए आ जाएगा या तो बी आ जाएगा। तो ए के बाद अगर बी आता है, यानी Q2 पे अगर बी आता है, तो वेयर इट शुड गो, Q2 के बाद बी आता है दोस्तों, तो इट शुड गो टू द Q3, क्योंकि अगर बी आ गया तो हो सकता है नेक्स्ट सिंबल भी बी आ जाए, तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो वो ये देखिए यहां से एक्सेप्ट हो जाएगा। ए बी आया तो अगेन बी आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और ए आ जाता है अगर, दैट मीन्स ए एंड बी के बाद में ए आ जाता है, तो वो वापस Q1 में चला जाएगा, तो वो वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन बन गया। सिमिलरली अगर हम Q4 पे हैं और ए आ जाता है, दैट मीन्स बी और उसके बाद ए आ जाता है, यानी Q4 पे ए आ जाता है, तो क्या होगा, हो सकता है उसके बाद फिर से ए आ जाए, या हो सकता है उसके बाद फिर से बी आ जाए। तो ए आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और बी आ जाए तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहां से हम ए का ट्रांजिशन बना देते हैं दोस्तों, ये Q1 के लिए। तो Q4 को ए देंगे तो ये चला जाएगा Q1 पे। तो लेट्स से बी एंड Q4 को ए मिला, ये Q1 पे चला गया। नेक्स्ट अगर ए मिलता है तो ये एक्सेप्ट हो जा रहा है, और अगर Q1 से बी मिल रहा है तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो दिस इज द DFA फॉर द क्वेश्चन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच गाइस।